क्या किसी भी मर्डर केस में बिना आई विटनेस के कन्विक्शन हो सकती है? आज हम बात कर रहे हैं केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जहां पर 20 साल की एक लड़की अपने ही फियांसे को लोहागढ़ किले से धक्का मार देती है और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ना तो इस केस में कोई आई विटनेस है और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। पूरा केस चला जाता है सर्कमटेंशियल एविडेंसेस की तरफ। और जब सर्कमटेंशियल एविडेंसेस की हम बात करते हैं तो तब आती है तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी। कोर्ट कौन सी तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज को अप्लाई करता है, चलिए बात करते हैं आज उन तीनों के बारे में। इस केस में हम सबसे पहले बात करते हैं लास्ट सीन थ्योरी की, यानी कि प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि सिया को आखिरी बार केतन के साथ देखा गया था और ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकती है। दूसरा हमारी थ्योरी आती है सर्कमटेंशियल एविडेंसेस, जहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज है इससे कनेक्टेड या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स है, डिजिटल ट्रायल है, रिकवरी है, फॉरेंसिक एविडेंसेस है, व्हाट्सएप चैट है, सभी को एक साथ कनेक्ट करा जाएगा और यहां से निकलती है हमारी थर्ड थ्योरी चेन ऑफ द एविडेंसेस। यानी कि शरद बिरदीचंद के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारी की सारी चेन इतनी कंप्लीट होनी चाहिए कि कोई और रीजनेबल गुंजाइश ना बचे। इस केस की करंट सिचुएशन ये है कि सिया और चेतन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पूरा का पूरा केस अब सर्कमटेंशियल एविडेंसेस पर डिपेंड करता है और सर्कमटेंशियल एविडेंसेस तभी जीतते हैं जब पूरी की पूरी चेन एक तरफ इशारा करे। याद रखिए, क्रिमिनल लॉ में शक नहीं प्रूफ चलता है। ऐसी ही लीगल अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं द नेक्स्ट। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लीगल इंसाइट।